तो एमपी बोर्ड के हमारे कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों की होने वाली बल्ले बल्ले, क्योंकि वादा आपसे किया है 13 फरवरी के दिन टॉपर बनाएंगे, उसका अंतिम पेपर, जी हाँ अंतिम पेपर। क्यों? क्योंकि सेट ए से लगा के ई तक हम देख चुके हैं, पहले नहीं देखा तो कुछ इस तरह के है, ये सारे के सारे वो आपके महत्वपूर्ण पेपर है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के, ठीक है। इन्हीं में से आपका 100% श्योर फंसने वाले प्रश्न है ये, एक बार जरूर देखिएगा। यदि द्विघात बहुपद में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्य का अल्फा और प्लस बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा का जो मान है वो क्या होगा? c बटाए 96 और 404 का HCF। देखिए इनका दोनों का HCF जो निकलेगा ना, वो निकलेगा आपका 4, ठीक है। वर्ग समीकरण में मूल वास्तविक नहीं होंगे। वास्तविक कब नहीं होते हैं? जब जीरो जो है ना वो बड़ा रहता है ना, तो बड़ा रहता है यानी कि ऋण में मान रहेंगे अपना। 3 के गुणज प्रथम 5 पदों का योग बताइए। 3 के गुणज यानी कि 3 को 3, 3 दूनी 6, 3 क्या 9, 3 चौको 12, 3 5 15, ये लिस्ट है। अब इन सबको आपको जोड़ना है। जब जोड़ोगे तो फॉर्मूला के तहत जुड़ता है, जैसा कि आप जानते भी हैं, तो ये कंप्लीट कर लेना। 45 है। त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबरी पे 6 करनी 3 सेंटीमीटर है, ए सी बराबरी पे 12 सेंटीमीटर और बी सी बराबरी पे 6 सेंटीमीटर, तो कोण बी का मान होगा। तो देखिए कोण बी का मान जो होगा ना वो होगा 45 डिग्री। बिंदुओं 0,5 और -5,0 के बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी है 5 करनी 2। चलिए इसके बाद में यहां से आप देख लीजिएगा, ये आपका पहले वाला है, यूज ऑफ द करेक्ट ऑप्शन है। यहां से इसके बाद में यहां पर करनी जो 2 है वो क्या है? आपकी अपरिमेय संख्या है। यदि रेखाएं समांतर है तो युग्म समीकरण युग्म का कोई भी हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। द्विघात समीकरण में से मूल ज्ञात करने का जो सूत्र है वो भारतीय गणितज्ञ श्री धराचार्य ने दिया था। समांतर श्रेणी ए बराबरी पे 3 है, एल बराबरी पे 15 है, तो 5 पदों का योग कितना हो जाएगा? तो ए बराबरी पे 3, तो ये आ जाएगा आपका, देखिए 45 इसका योग आ जाएगा, है ना। प्रत्येक वर्ग जो होते हैं, प्रत्येक वर्ग आपके समरूप होते हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष का प्रतिच्छेद बिंदु, एक्स अक्ष और वाई अक्ष का प्रतिच्छेद बिंदु आपका मूल बिंदु कहलाता है। ठीक है भैया, अब यहां से देख लीजिएगा, ये आपके इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का है। और इसके बाद में यहां से आप देख लीजिएगा ये, ठीक है। समांतर श्रेणी में समांतर श्रेणी में एन पदों का जो योग है, ये एन पदों का योग आपका ये पहला वाला रहेगा, है ना। दूसरा जो है किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी, देखिए एक्स अक्ष से कोटि कहलाती है और वाई अक्ष से भुज कहलाती है, इस बात को ध्यान रखिएगा आप, है ना। कोस, ठीक है, कोस डिग्री का मान जो है वो आपका क्या रहेगा? 1 रहेगा। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इसका होता है साइन स्क्वायर थीटा, और साइन का जो करनी घात 2 है उससे कट जाएगा, तो ये आपका चौथे वाला साइन ए आ जाएगा। वृत्त की एक ही अवधि में कोण, ये सॉरी सेक ए का जाएगा 1 + tan स्क्वायर, ये 5 हो जाएगा, और एक ही अवधि में जो कोण है वो आ जाएगा आपका बराबर। इसके बाद में यहां से आप ध्यान से समझिएगा, ये हो गया। एक द्विघात समीकरण है आपका ax² + bx + c के लिए विविक्तकार का जो फॉर्मूला है वो आ जाएगा आपका b² - 4ac d इक्वल। अवनमन कोण की परिभाषा लिखिए। अवनमन कोण की जब परिभाषा है तो जब बिंदु क्षैतिज रेखा से नीचे होता है तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में बना जो कोण है वो आपका अवनमन कोण कहलाता है। तो ये आप कर लेना है।
किसी खंबे की छाया तथा ऊंचाई समान होने पर सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। देखिए जब बराबर दोनों चीजें बराबर कब बनता है, ये 45 डिग्री का कोण रहेगा। एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो एक वृत्त की 2 समांतर रेखाएं खींची जा सकती है। 2 कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का के संगत चाप की लंबाई का जो फॉर्मूला है वो है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा, देखिए दीर्घ है क्या, संगत चाप है ना, पाई आर स्क्वायर इंटू 360 डिग्री माइनस थीटा बराबरी पे जाएगा 360। ठीक है, त्रिज्यखंड का जो फॉर्मूला है वो आपका यहां पर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। सॉरी यहां पर इनने गलत भर दिया है ना, ये आपका छठे वाला है ना, ये छठे वाला है और ये है आपका पांचवा, ये पांचवा यहां पर लिख देता हूं मैं, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, ये पांचवा है ना, क्योंकि त्रिज्यखंड वही है, और ये छठा हो गया। कर लोगे कंप्लीट, तो ये आपको ध्यान से देख लेना है। चलिए इसके बाद में यहां से ये देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 वाला है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। ठीक है, यहां से देखिए सत्य असत्य है। अब आगे, समान लंबाई की भुजा वाले सभी समबाहु त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, तो ये बात आपकी सत्य रहेगी। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर स्क्वायर होता, देखिए अर्धगोले का जो आयतन है ना उसका फॉर्मूला था 2/3 पाई आर क्यूब, तो यहां पर देखिए 2/3 पाई आर क्यूब होता है, तो इसलिए ये बात आपकी हो जाएगी असत्य। क्यूब रहता तो यहां पर सही रहता। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा आपका पाई आर एल, बिल्कुल सत्य बात है ये तो। 3 बहुलक बराबरी पे बहुलक प्लस 2 माध्य, ये भी सत्य बात है। ई की प्रायिकता और ई नहीं की प्रायिकता दोनों का योग कितना होता है, 1 होता है, ये बात बिल्कुल राइट बात है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला हमने पढ़ा ही है पीई प्लस पीई बार इज इक्वल 1, पढ़ा नहीं पढ़ा, तो ये सत्य होगी। ये किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती, देखिए कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, हमेशा ही धनात्मक रहेगी, तो ये बात भी आपके सत्य है। ठीक है, ये दूसरा आपका असत्य रहेगा। हो गया इतना। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इससे अपन सॉल्यूशन बहुत ही जल्दी इसका शुरू कर देंगे कल से ही, क्योंकि ये अंतिम पेपर है आपका, और इसके बाद में इसका सॉल्यूशन ही अपने को देखना है बस। ठीक है, इतना हो गया। सिद्ध कीजिए कि 5 करने -5 करने 3 एक अपरिमेय संख्या है, शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिएगा। ठीक है, ये यहां से क्वेश्चन नंबर 9 है ये देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, ये 12, ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 देख लीजिए यहां से, ये अथवा वाला, ये 14, 15, और ये क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, यहां से देख लीजिएगा। हो गया, ये 17, 18। बढ़िया से मेहनत करिएगा, जो बच्चा मेहनत करेगा ना सफलता रंग लाएगी लाएगी, है ना। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 19, ये क्वेश्चन नंबर 20, ये 21, ये हो गया।